नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार जो है राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम रहेगा। तो फिलहाल जो है आज 1 नवंबर का समय है और सुबह 7 बजे का मौसमी आकलन देखें तो अभी के हिसाब से देखें तो अगले लगभग जो है 1 सप्ताह तक राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम शुष्क ही बना रहेगा। यानी 7 तारीख के आसपास से लेकर कुछ मौसमी गतिविधियों में हलचल दिखेगी। घने बादलों की आवाजाही का दौर बढ़ने लगेगा। 6 तारीख से कुछ हल्का बदलाव बादलों की आवाजाही के साथ रहेगा। कुल मिलाकर देखें तो पहला सप्ताह जो है लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन पहले सप्ताह के अंतिम दिनों से लेकर जो दूसरा सप्ताह है उसमें बादल छाने व खंड वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान के बीकानेर संभाग, कुछ जोधपुर, तो कुछ जयपुर और अजमेर कोटा संभाग तक के क्षेत्र, कुछ भरतपुर के क्षेत्रों में बौछारें, बूंदाबांदी, कहीं शुष्क तो कहीं हल्की मध्यम क्षेत्रीय वर्षा की संभावनाएं रहेगी। यहाँ पर देखें तो उत्तर पश्चिमी भारत पर एक WD का असर जो है अब दिखने वाला है, जिसमें विशेषकर देखें तो हिमालयी राज्यों पर WD लगभग दस्तक दे चुका है और एक परिसंचरण तंत्र उभरा है जो कि कमज़ोर रूप में पाकिस्तान के लगभग पूर्वी भागों के आसपास से लेकर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों के करीब मध्य राजस्थान दक्षिण पूर्व की ओर जो है एक प्रभावी एंटी साइक्लोन बना हुआ है। साथ ही अरब सागर के उत्तर पश्चिमी भागों पर समुद्री सतह पर जो है उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र बना हुआ है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में एक मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है जो कि तमिलनाडु के पूर्वी भागों के आसपास श्रीलंका से सटे हुए क्षेत्र पर है, जिससे दक्षिणी भारत के राज्यों में तटीय भागों पर बंगाल की खाड़ी से सटे हुए क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से लेकर कुछ कर्नाटक के अंदरूनी भाग है, साथ ही आंध्र प्रदेश, केरल के क्षेत्रों में भी जो है मध्यम से तेज खंड वर्षा की संभावना, जबकि तमिलनाडु के अधिकतर भागों में तेज वर्षा की संभावनाएं बन रही है। आने वाले समय में यहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा के दौर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दक्षिण बंगाल की खाड़ी पर आने वाले समय में मजबूत निम्न दबाव के बाद डिप्रेशन जैसी गतिविधियों का क्षेत्र भी उभरने की संभावनाएं बन रही है। यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास मारवाड़ जंक्शन में अधिकतम तापमान जो है 37.78 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है और न्यूनतम तापमान 11.67 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि आज सुबह का है। और अधिकतम आर्द्रता 100% रही। वहीं न्यूनतम आर्द्रता दिन में दोपहर में 2:30 बजे के आसपास लगभग 17% दर्ज की गई। वायु दबाव 1018 मिलीबार है, कल जो है 1019 मिलीबार के आसपास था। आज जो है 1 मिलीबार की कमी आई है, यानी उत्तर पश्चिमी भारत के करीब पहुंचा हुआ WD और उससे प्रेरित परिसंचरण तंत्र की वजह से वायु दबाव में भी कमी आई, जिससे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। न्यूनतम तापमान में भी अगले 48 घंटों के दौरान देखें तो न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, अधिकतम तापमान स्थिर व कुछ नीचे जा सकता है। साथ ही नमी वाली हवाएं भी दिन में बढ़ने लगेगी। इसके साथ ही न्यूनतम आर्द्रता का स्तर भी बढ़ने लगेगा और ऊंचाई वाले बादल भी उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी, कुछ उत्तरी राजस्थान के आसपास बादल बन सकते हैं, जो कि पतली परत के बादल होते हैं, लेकिन मौसम शुष्क ही बना रहेगा। पाली मारवाड़ जंक्शन के जो क्षेत्र है या जो सोजत के क्षेत्र हैं पाली के, वहाँ पर मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य काफ़ी जोरों पर है। यहाँ पर सोजत के आसपास के गाँवों में लेबर की जो संख्या होती है, विशेषकर जो आउट ऑफ राजस्थान से आकर यहाँ बसे हुए हैं, जो कि मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य करते हैं, तो वहाँ पर जो है जिस प्रकार धान मंडी होती है वैसे ही लगभग जो है यहाँ पर गाँवों में ये हाल होता है कि यहाँ पर जो है मजदूर मंडी की तरह मंडी होती है, जिसमें बोली लगती है मजदूरों की और हज़ारों की संख्या में मजदूर वहाँ पर रहते हैं रोड पर ही बसेरा करके। तो अब जो है मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य यहाँ पर चल रहा है, जोरों पर है। तो यहाँ पर जो है मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य 5 तारीख के आसपास से लेकर आगे बिल्कुल नहीं करे। क्षेत्रीय वर्षा से मेहंदी की फसल की जो कटाई होने के बाद जो बड़ी फसलें वो खराब हो सकती हैं, यानी आप जो है फसल कटाई का कार्य 1-2 दिन या 3 दिन तक कर सकते हैं और 6 तारीख तक फसल का निपटारा जरूर कर लेवे। उसके बाद अगर आपकी कटी हुई फसल खेतों में पड़ी है तो खराब होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा रहेगी। उसके बाद फसल कटाई का कार्य भी आपको नहीं करना चाहिए। जो भी करना है वो 6 तारीख के पहले पहले आप फसल कटाई करके पत्तों को झाड़ कर जो है बोरों में भर के घर ले आए। इसके अलावा देखें तो राजस्थान के क्षेत्रों में बीकानेर, जोधपुर, कुछ अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, इन क्षेत्रों में जो है आने वाले समय में घने बादलों की आवाजाही का दौर भी बढ़ेगा। वहीं इसके बाद एक और WD पहले सप्ताह में आएगा और इसके अलावा जो है लगातार WD आ रहे हैं। दूसरे सप्ताह में भी 10 तारीख के आसपास भी WD आएंगे और जो जैसे कि अक्टूबर की शुरुआत में जब मानसून वापसी हुई थी तो उस समय भी जो है मौसम चलावास ने बताया था कि जो है लगभग 15 नवंबर तक किसी भी मजबूत सक्रिय WD की आस नहीं है, जो कि राजस्थान के अधिकतर भागों पर जो है WD की बारिश दे उत्तरी भागों में
बीकानेर संभाग या जयपुर संभाग तक। लेकिन 15 तारीख के बाद जो है SCWD की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आज के अनुमान के हिसाब से भी देखें तो 15 नवंबर के बाद जो है सक्रिय मजबूत WD आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। उस दौरान जो है कई अन्य मौसमी पैटर्न भी जो हैं इस सिस्टम या जो ये वाली बारिश होती है WD वाली, इसमें जो है सपोर्ट करेंगे। तो वो अनुकूल स्थितियाँ होने लगेगी। साथ ही MJO की स्थिति का भी उस समय आकलन देखेंगे, क्योंकि उस समय वो भी जो है कुछ सपोर्टेबल हो सकता है। साथ ही देखिए तो जो IOD का स्तर है वह भी उस समय जो है जाते जाते सपोर्टेबल होगा। तो उसकी जो मिलीजुली गतिविधियाँ होगी उसमें जो है 15 नवंबर के बाद से लेकर आने वाले WD को काफ़ी ज़्यादा अन्य मौसमी पैटर्नों के हिसाब से सहारा मिलने की संभावना है, जिससे बारिश में यहाँ पर WD की गतिविधियों में या WD की जो बारिश होगी उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है 15 नवंबर के बाद से लेकर, यानी नवंबर के अंतिम दिन है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक के दौरान। तो आने वाले समय में किस प्रकार रहेगी इसकी भी जानकारी जल्द ही आपको देने की कोशिश करेंगे कि मौसम किस प्रकार रहेगा। बाकी फिलहाल राजस्थान के उत्तर से लेकर दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक मौसम शुष्क बना रहेगा लगभग 5 से 7 दिनों तक। उसके बाद जो है यहाँ पर 7 तारीख के आसपास से लेकर बदलाव या बौछारों वाली गतिविधियाँ हो सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आगे आने वाले समय में लगातार आपको देते रहेंगे। अधिकतम व न्यूनतम तापमान जो है लगभग सामान्य स्तर के आसपास बने रहेंगे। न्यूनतम तापमान में भी कोई खास जो है बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन फिर भी 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी इस WD के दौरान होगी। अधिकतम तापमान जो है 34 से लगाकर 37 डिग्री के आसपास बने रहेंगे। इक्का दुक्का स्थानों पर जो है अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए। जबकि औसत तापमान इस समय देखें तो लगभग 25 डिग्री के आसपास तक हो रहा है। तो बुवाई के लिए अनुकूल समय है, औसत तापमान बुवाई के अनुकूल चल रहा है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।